अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, कल आपने एक्चुअली नेटवर्क एरर था, उसकी वजह से सारा वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने इस वीडियो को फिर से टॉक्सिसिटी से फिर से रिपीट करना चाहता हूँ मैं। व्हाट इज़ टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास एलिमेंट्स दो है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हमारे पास दो है। एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरे है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अस निश जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बे गई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मे वोनमुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स गई तिम न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशंस इक्वल टू लेस देन 10 मिलीमोल्स पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। वाइल एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन एक प्लांट को बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप देखोगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन, मोर कंसंट्रेशन। गो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज कंसंट्रेशंस, दे आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज कंसंट्रेशंस, व्हाइल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कन्फाइंड टू प्लांट्स इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशंस। ट्रेस एलिमेंट्स इनको कहा जाता है, इनको यूजुअली कहा जाता है ट्रेस एलिमेंट्स, तिकाज यम रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशंस। अगर तुम वुचो ये तरह पाने फिक्र कि टॉक्सिसिटी कमिश गि ज्यादातर, यहाँ पे ऑलरेडी आप देखो इनकी कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी ज्यादा ही रिक्वायर होती है प्लांट्स में। गो यम ये हेकन टॉक्सिसिटी मज जहत बिकॉज यह कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा जरूरत प्लांट्स मज, मगर यह कंसंट्रेशन लिमिटेड अकिस प्लांट्स मज। गो यमन मज गि टॉक्सिसिटी तेल त्रो गोडनुक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, टॉक्सिसिटी इज हाईली एसोसिएटेड विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। टॉक्सिसिटी इज हाईली एसोसिएटेड विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सारे खुद ज्यादा टॉक्सिसिटी अगर तुम वो क्रिएट गसन माइक्रो न्यूट्रिएंटन मज। टॉक्सिसिटी जो है इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। को टॉक्सिसिटी यह सारे खुद ज्यादा गसन माइक्रो न्यूट्रिएंटन मज, तिकाज दे आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशंस, required in very small concentrations. Hey, toxicity is usually गसन micronutrient मज, तिकाज micronutrients अकिस प्लांटस मज रिक्वायर गसन वारिया कम कंसंट्रेशन मज। वन जो ये थाउन याद, लेट अस सपोज बह निम आयरन, आयरन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लेस देन 10 मिलीमोल्स पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, लेस देन 10 मिलीमोल्स, 10 मिलीमोल्स पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। को ये कंसंट्रेशन ऑफ आयरन रिक्वायर्ड बाय प्लांट, तिकाज ये माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन वेरी का रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन। अब आप देखो, अगर मैं इसको डिक्रीज करता हूं तो इसकी कंसंट्रेशन जब मैं डिक्रीज करता हूं तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू डेफिशिएंसी, ये तो डेफिशिएंसी से में आएगा। लेकिन जब मैं इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं तो ये बन जाता है टॉक्सिसिटी। तो ये वो पाने आयरन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन। तिहिंज मॉडरेट डिक्रीज विल कॉज डेफिशिएंसी एंड तिहिंज मॉडरेट इंक्रीज विल कॉज टॉक्सिसिटी। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब यहां से टॉक्सिसिटी का इफेक्ट आएगा। टॉक्सिसिटी क्या होती है? सिंपली द कंसंट्रेशन ऑफ ए मिनरल न्यूट्रिएंट बाय विच the growth of a plant, yeah, you can say the weight, dry weight of a plant is reduced by 10% is called toxic concentration. याद छुथावन ये गई कांति मिनरल आयन कंसंट्रेशन फाउंड इन द टिश्यूज, यस रिड्यूस कर एकस प्लांटस में, डिक्रीज कर एकस प्लांटस में ड्राई वेट बाय अबाउट 10%, तथ वन टॉक्सिक कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल आयन फाउंड इन टिश्यूज दैट reduces the dry weight of a plant by about 10% is called as toxic concentration. The concentration of a mineral ion found in tissues that reduces, ये कम करता है, reduces the dry weight of a plant by 10%, that is called as toxic concentration. याद छुथावन अकि मिनरल न्यूट्रिएंट्स तिस कंसंट्रेशन फाउंड प्रेजेंट आसिन टिश्यून मज यमि कंसंट्रेशन सहित तमिस प्लांटस मज वेट गछि कम बाय 10%, तथ नाव वन सिंपली टॉक्सिक कंसंट्रेशन। नाउ वन अगर अकिस लेट अस सपोज बह दप आयरन गो प्लांटस मज ज्यादा, गो यह टॉक्सिक, आयरन टॉक्सिक, मगर ध्यान थावन अमि टॉक्सिसिटी सिप्टम्स डेवलप गछन,
यम सिम्टम्स डेवलप गछन दे आर वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, टू आइडेंटिफाई मतलब चे थोत कुछ एलिमेंट कंसंट्रेशन प्लांटस मज वारिया ज्यादा वहीं तमें ज्यादा कंसंट्रेशन सह सिम्टम्स डेवलप गन मगर तम सिम्टम्स ऑब्जर्व करने खतर डिफिकल्टी फेस कर तिकाज तमाम मिनरल एलिमेंट्स आल मिनरल एलिमेंट्स जो है ये एसोसिएटेड है। तमाम मिनरल एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, एसोसिएटेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ऑल मिनरल एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर मतलब सारी मिनरल एलिमेंट्स काम करन इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, दैट इज दे वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे साथ, कोऑर्डिनेटेड मैनर। ये आप लोगों को दिमाग, ये पहले आप लोगों को सीखना है। मैंने आपको बताया किसी भी मिनरल एलिमेंट की कंसंट्रेशन इतनी कि जिसकी वजह से एक प्लांट का ड्राई वेट जो है वो रिड्यूस होगा, वो कम होगा 10% बाई 10%। अब आपको दिमाग में रखना है बहुत सारे, मैंने आपको बताया था देयर आर 17 एसेंशियल एलिमेंट्स एंड ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, दे आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। दस व्हेन देयर इज आपको मैंने बताया कि आयरन की कंसंट्रेशन आपने प्लांट में ज्यादा रखी, एज ए रिजल्ट उस टॉक्सिक कंसंट्रेशन की वजह से प्लांट में इफेक्ट आएगा, लेकिन उन सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। आई मीन टू से अगर तुम वुचो लेट अस सपोज बह दिम स्पेशल एग्जांपल ये वन मे रात ये एग्जांपल नेटस मज थोड़ा प्रॉब्लम इसीलिए गई नु तुम क्लियर किया। देखो यहां पे मैं लेता हूं, लेट अस सपोज मैं मैग्नीज की बात करता हूं, मैं आयरन की बात करता हूं, मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं और मैं कैल्शियम की बात करता हूं। अगर आप देखोगे ऑल ऑफ देम आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। सी व्हाट विल हैपन, अगर आप देखोगे ये मैग्नीज जो है ये कंपीट करता है, इट कंपीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम, ये आयरन और मैग्नीशियम के साथ कंपीट करता है फॉर अपटेक and it also competes with calcium for translocation। गो ये तरन पान फिक्र कि ये चोर एलिमेंट्स अलग अलग काम करान क्या, बल्कि दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। आप खुद देखो हमारे पास मैग्नीज है, हमारे पास मैग्नीशियम है, हमारे पास कैल्शियम है, हमारे पास आयरन है, ऑल द 4 एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर क्योंकि मैग्नीज जो है वो खुद ब खुद कंपीट करता है आयरन के साथ और मैग्नीशियम के साथ फॉर अपटेक। सिमिलरली इट आल्सो कंपीट्स विद द कैल्शियम फॉर ट्रांसलोकेशन। दस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान थावन अगर मैग्नीज मतलब यह प्लांट यह रूट यह सॉइल मज दित मैग्नीशियम मैग्नीज आयरन तो कैल्शियम ये मैग्नीज षशवनी से कंपीट कर, ये इनके साथ कंपीट करता है तो ऑब्वियसली खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब ये मैग्नीज यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, आप खुद देखो मैग्नीज गो एब्जॉर्ब, गो यू गो एब्जॉर्ब, यदि एब्जॉर्ब गो एज ए रिजल्ट अमस कंसंट्रेशन गई अंदर की ज्यादा तिकाज यम रटी अम कोर कंपीट इन कंपीटिशनस मज हारनावन, एज ए रिजल्ट मैग्नीज गो ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्ब गो यह बनो टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब गो अमस कंसंट्रेशन गई अकिस प्लांटस मज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन आई अमस प्लांटस मज तमें मतलब गो वुचना आव कि ये अकिस प्लांटस मज मैग्नीज कंसंट्रेशन ज्यादा लबन यह काज कर सिंपली नेक्रोसिस, क्लोरोसिस। आप देखो नेक्रोसिस और क्लोरोसिस कैसे होती है, यहां पे हमने देखा जब मैग्नीज की कंसंट्रेशन एक प्लांट में ज्यादा होती है, ओवर होती है, तो उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से ये दो सिम्टम्स नजर आते हैं, नेक्रोसिस होती है, क्लोरोसिस होती है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे दिस नेक्रोसिस एंड क्लोरोसिस आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स है किसके, दीज आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। गो मतलब इस तो एक्चुअली बासो वो टॉक्सिसिटी से गो मगर सह पोज क्या बल्कि सह डेफिशिएंसी से तिकाज मैग्नीजन दित मतलब तुम करो इमेजिन अगर तुम अकिस प्लांटस मज मैग्नीज कंसंट्रेशन वारिया ज्यादा लभ्यो तुम दिमागस मज अन कि मैग्नीज ज्यादा कंसंट्रेशन मतलब गो अकिस प्लांटस मज डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। तिकाज मैग्नीज करन कंपीट
with magnesium, iron and calcium for their absorption and for their translocation. इसीलिए मैग्नीज कंसंट्रेशन ये प्लांट्स में ज्यादा है तेली पॉसिबल ये तम यमन से कंपीट करित पन पान एब्जॉर्ब करनोमुत एज ए रिजल्ट प्लांट्स मज गई डिजीज क्रिएट लाइक डेफिशिएंसी सिम्पटम्स नेरन तति नेक्रोसिस गई क्लोरोसिस गई मगर नेक्रोसिस तो क्लोरोसिस बाशो वश गो टॉक्सिसिटी से मगर यह पोज कह बल्कि इट इज अचीव्ड इट इज मीडिएटेड इट इज फैसिलिटेटेड या इट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी of magnesium, iron and calcium. Go what appears to you by the toxicity, but that is actually because of deficiency. जो आपको लगता है कि टॉक्सिसिटी से हुआ है वो टॉक्सिसिटी से नहीं होता है बल्कि वो डेफिशिएंसी की वजह से होता है। यही तो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं क्योंकि तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। हमेशा याद थावन टॉक्सिक लेवल्स यूजुअली जनरेट गसन माइक्रोन्यूट्रिएंटन हस तिकैज तिहंस कंसंट्रेशन छ अकिस प्लांटस मज वारिया कम आसन इसीलिए अगर तुम कम तम खोत करहोक तेल गज डेफिशिएंसी अगर तम खोत ज्यादा करहोक तेल हसा गैसे टॉक्सिसिटी। नाउ अकि एलिमेंट टॉक्सिसिटी सिम सिम्पटम्स डेवलप गसन तिम सिम्पटम्स एक्चुअली आसन टॉक्सिसिटी हिंद सिम्पटम्स क्या बल्कि तिम आसन डेफिशिएंसी सिम्पटम्स ऑफ अदर एसोसिएटेड एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये प्लांटस अकी साथ चशवो एलिमेंट्स प्रोवाइड कर यमो चोरो एलिमेंटो मज प्लांट प्रेफर कर क्या एब्जॉर्ब कर मैग्नीज तिकैज यमिस कंपीट कर यमिस कंपीट कर यमिस कंपीट कर चूंकि ये अकु एलिमेंट चोरो मज ये एब्जॉर्ब कर कंटिन्यूअसली तम सं कंसंट्रेशन गई प्लांटस मज ज्यादा प्लांटस मज तम सं ज्यादा कंसंट्रेशन गसन सि वन यह टॉक्सिक एज ए रिजल्ट अत गसन सिम्पटम्स डेवलप सिम्पटम्स बन नेक्रोसिस तो क्लोरोसिस अश बासान नेक्रोसिस एंड क्लोरोसिस occurs as a result of toxicity of manganese, but what is the reality? It occurs as a result of deficiency of magnesium, iron and calcium. Thus we came to conclusion all the essential elements are associated with each other. When one element is toxic it leads to the deficiency of other associated elements. Thus when there is toxicity of one element comma all those elements which the toxic element is associated are deficient. They are deficient. They are deficient. टॉक्सिक तमिस एलिमेंट डेफिशिएंट। दिस इज ऑल अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। टॉक्सिसिटी मतलब गई सिंपली अकि मिनरल आयन कंसंट्रेशन सेल मज तीज कि तम समिस प्लांटस मज ड्राई वेट कम बाय 10% तथ वन टॉक्सिक कंसंट्रेशन। टॉक्सिसिटी हसा यूजुअली प्रोवाइड कर क्या सिम्पटम्स तिम सिम्पटम्स नसा टॉक्सिसिटी से डेवलप गमित क्या बल्कि तिम सिम्पटम्स डेवलप गमित डेफिशिएंसियों से तिमो एलिमेंटों से तथ टॉक्सिक एलिमेंट्स से एसोसिएट गमित। दिस इज ऑल अबाउट टॉक्सिसिटी। नाउ उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। हाउ मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स कित पार्ट एब्जॉर्ब करन मिनरल्स। मैकेनिज्म ऑफ mineral absorption कत पार्ट गसन अगर तुम वो मिनरल एब्जॉर्प्शन प्लांटस मज गसन इट occurs in two phases ये दो फेजेस में होते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स बाय प्लांट्स occurs in two important phases। एक होता है इनिशियल फेज जिसको आप एपोप्लास्ट कहते हो, दूसरा होता है फाइनल फेज जिसको आप कहते हो सिम्प्लास्ट। गो मिनरल एब्जॉर्प्शन गसन दोन फेजन मज अकिस वन सिंपली या क्या एपोप्लास्टिक फेज बेस वन सिम्प्लास्टिक फेज। occurs in two phases। एक होता है एपोप्लास्टिक फेज and the second one is symplastic phase। गो मिनरल्स एब्जॉर्ब गसन दोन फेजन मज गो एपोप्लास्टिक फेज ब्या गो सिम्प्लास्टिक फेज। दिव सन सर लेट अस सपोज यह सेल नाउ सी यह सेल पेटकी एनक्लोज कर बाय सेल वॉल एज यू ऑल नो ऑल प्लांट सेल्स आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। नाउ उसके बाद यहाँ पे इनके बीच में जो होती है दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस। याद these are intercellular spaces। this is cell wall और ये है
फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, ये आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे आप इमेजिन करो ये मिनरल्स है, दीज आर द मिनरल्स, यम छ मिनरल्स। वुचो सा एपोप्लास्टिक फेजस में क्या गसान सिंपली गोडनेक थावन याद, एपोप्लास्टिक फेज में सीधे जाके मिनरल्स एंटर होते हैं इनटू द फ्री स्पेस। मिनरल्स अत मज एंटर गसान फ्री स्पेस। गोडे वन बह एपोप्लास्ट क्या गो, मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस आयन्स और लिक्विड फ्रॉम wall to wall or through the intercellular spaces, that's called apoplast. Apoplast go simply yel ions water transport gase cell pet cell ta magar with the help through the wall ya through the intercellular space, that's one apoplast. Movement of ions from cell to cell via free space, via cell wall और इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। अगर ये मिनरल्स एंटर गसन अकि सेल पे बेस सेल ता मगर कपर गसन थ्रू द सेल वॉल और थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस, अत नाव वन एपोप्लास्ट। एपोप्लास्टिक फेजस मज गोडनेथ गसन मिनरल्स, अगर तुम वुचो ओर आय मिनरल्स एंड ये मिनरल्स गई एंटर इनटू द फ्री स्पेस। मिनरल्स एंटर गई फ्री स्पेस मज मगर यमो क्या कोर क्रॉस सेल वॉल गो ये एपोप्लास्टिक फेजस मज मिनरल्स गोडनेथ गसान एंटर इनटू द फ्री स्पेस, यम एंटर गसान इनटू द फ्री स्पेस थ्रू द सेल वॉल, मगर यह पैसिव फेज, मतलब अत मज एनर्जी इस्तेमाल गसान, इट इज ए पैसिव फेज। ये पैसिव फेज है, पैसिव फेज। पैसिव फेज का मतलब है नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अत मज एनर्जी इस्तेमाल गसान क्या। सिंपली याद थावन मूवमेंट यम साथ गस आयनन हज फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू द सेल वॉल, that is simply called as apoplastic phase or initial phase, or initial phase it is a passive process क्योंकि इसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे पहले मिनरल्स को एंटर किया जाता है आउटर स्पेस ऑफ सेल्स में, जिसको आप कहते हो फ्री स्पेस या एपोप्लास्ट जिसको आप कहते हो। अब दूसरा फेज है, दूसरे फेज में आयन्स एंटर होते हैं स्लोली इन द इनर स्पेस। गो वह चाय मिनरल आयन्स चाय की होता अम पे मिनरल आयन्स एंटर गसन इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म उसको हम कहते हैं सिंपलास्ट। गो मूवमेंट ऑफ आयन्स इन टू द इनर स्पेस ऑफ सेल्स, तथ वन साइटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं सिंपलास्टिक फेज। और सिंपलास्टिक फेज में क्या होता है, इसमें सिंपली अगर तुम वुचो अत सेल वालस पे क्या आसान, सेल वालस पे अगर तुम वुचो पैसिव मूवमेंट यस एपोप्लास्टस मज सह आयन चैनलों की या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीनों की ये एक्ट कर एज सिलेक्टिव पोर्स। ये आपको दिमाग में रखना है। एपोप्लास्टिक फेजस मज वुचो तुम आब या मिनरल्स चाय कथ मज इनर फ्री स्पेस मज कपर थ्रू द सेल वॉल। सेल वालस पे क्या एक्चुअली सेल वालस पे सिलेक्टिव पोर्स, सिलेक्टिव पोर्स, तम सिलेक्टिव पोर्स ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, या अगर ना यह थो तो याद या अत पे सिंपली आयन चैनल्स, आयन चैनल्स। वो सा बाबा कथ आय ये गोडनिक थावन याद, मिनरल एब्जॉर्प्शन प्लांटन मज दोन मेथडन मज गसान, अ गो एपोप्लास्टिक फेज बे गो सिंपलास्टिक फेज। एपोप्लास्ट गो क्या, एपोप्लास्ट गो मटीरियलन हुन ट्रांसपोर्ट गसन सेल टू सेल थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस और थ्रू द सेल वॉल, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज एपोप्लास्टिक। एपोप्लास्ट देखो एपोप्लास्ट क्या होता है, एपोप्लास्ट में मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ आयन्स फ्रॉम सेल टू सेल via cell wall, that is called as apoplast. Symplastus में क्या गसान, सिंपलास्ट, सिंपलास्ट में आयन्स, मूवमेंट ऑफ आयन्स इन द इनर स्पेस, इनर स्पेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, that is called as simplast. प्लाज्मा मेम्ब्रेन वन तो या प्लाज्मोडेस्मेटा ते हेक्यू तुम वन, प्लाज्मोडेस्मेटा, ये आपको दिमाग में रखना है। मिनरलन हुन ट्रांसपोर्ट गो गोडनेक सिंपली वो अत मज ज फेजेस,
यम याद यह एपोप्लास्ट तो सिम्प्लास्ट अत वह फेजेस वह कम फेजेस फेजेस यह करो तुम इमेजिन यह सेल यह नबर कि एनक्लोज होम कर बाय सेल वाल ये सेल वाल है सेल वाल ये आप इमेजिन करो ये दूसरी सेल है यहाँ पे ये दूसरी सेल है ये दूसरी सेल है सी यह दोयम सेल यह कनेक्ट करित यथ थ्रो प्लाज्मा यह गो प्लाज्मोडेस्माटा ध्यान थो प्लाज्मोडेस्माटा ये सेल वाल है ये फ्री स्पेस है एंड ये है इनर स्पेस जिसको आप एक्चुअली कहते हो साइटोप्लाज्म ध्यान थवन वह यम करो तुम याद सिंपली यह आयरन Fe2 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव और आव Fe3 पॉजिटिव या Fe2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव गोडनेथ गसी Fe2 पॉजिटिव एंटर फ्री स्पेस मस गो ये फ्री स्पेस मस एंटर कि यह फ्री स्पेस मस चाव ये फ्री स्पेस मस एंटर गसन खतर क्या कर इस्तेमाल अत मज अगर तुम वो अत मज ये फ्री स्पेस मस चाव ये कत Fe2 पॉजिटिव चाव योर Fe2 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव ये आपको दिमाग में रखना है चाव यह गोडनेथ अंदर ये चाव अंदर अत फ्री स्पेस मस याद थवन अत वन सिंपली एपोप्लास्ट इसको हम एपोप्लास्ट कहते हैं और ये पैसिव प्रोसेस है पैसिव प्रोसेस मतलब इसमें एनर्जी नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड अगर नहीं अत मज एनर्जी इस्तेमाल गसन तेल सोचुन यह कपर गसन याद थवन ये सेल वालस पे अयान चैनल्स इस पे होते हैं अयान चैनल्स ये सेल वालस पे अयान चैनल्स वो ये पे अयान चैनल्स इस पे होते हैं अयान चैनल्स और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स यम अयान चैनल्स या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्ट करन एज सिलेक्टिव पोर्स यमो कि ट्रांसपोर्ट अयान गसन या फ्री स्पेस मज चा यम फ्री स्पेस मज वम अंदर चा योर चा प्लाज्मा मेम्ब्रेनस मज ये आयरन अंदर चाव प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस कर अत वन सिम्प्लास्ट इसको हम कहते हैं सिम्प्लास्ट ये आपको दिमाग में रखना है ये रैपिड होता है एपोप्लास्ट में रैपिड अपटेक होता है रैपिड और ये वाला होता है स्लो अब देखो अब एंटर हो गया मिनरल आयन यहाँ पे अब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अनदर सेल को थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा यह थवन याद यह मेन फीचर थवन याद गो अत मज फेजेस गसन अ गो एपोप्लास्ट बे गो सिम्प्लास्ट एपोप्लास्टस मज गोडनेथै सिंपली मिनरल्स एंटर गसन इनटू द फ्री स्पेस मज एंटर गसन खतर तम इस्तेमाल करान अयान चैनल्स या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स यम अयान चैनल्स तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्ट गसन एज सिलेक्टिव पोर्स यम गसन एक्ट एज सिलेक्टिव पोर्स ये आपको दिमाग में रखना दे एक्ट एज सिलेक्टिव पोर्स गो यपर गो ट्रांसपोर्ट एज ए रिजल्ट यम गई एक्ट एज सिलेक्टिव पोर्स चाव ये मिनरल आयन वह ये फ्री स्पेस मज अत वन एपोप्लास्ट यह पैसिव प्रोसेस अत मज एनर्जी गसन इस्तेमाल कह अलबत्ता यह तेज बिकॉज इट अकर्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन उसके बाद वंस दे एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म दे हैव टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द मूवमेंट ऑफ आयन्स फ्रॉम फ्री स्पेस इनटू द इनर स्पेस इज कॉमनली कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड सिम्प्लास्ट जो है एक्टिव प्रोसेस है एक्टिव प्रोसेस का मतलब है अगेंस्ट टू ग्रेडियंट और ये है अलोंग द ग्रेडियंट सिम्प्लास्ट जो है वो है अलोंग द ग्रेडियंट इसीलिए उसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है अलोंग द ग्रेडियंट का मतलब क्या है देखो अगेंस्ट द ग्रेडियंट क्या मतलब क्या है ये साइटोप्लाज्म है ये बाहर फ्री स्पेस है आप इमेजिन करो यहाँ पे 10 ग्राम्स है सोडियम की लेकिन सेल में है 20 ग्राम्स सोडियम जाहिरी में लगता है यहाँ पे ज्यादा सोडियम है लेकिन यहाँ पे कम है लेकिन फिर भी ये कम से लेके ज्यादा तक जाता है इसको कहते हैं अगेंस्ट इसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है इसलिए कैसे आता हूँ सिम्प्लास्टस में एनर्जी का इस्तेमाल एपोप्लास्टस में एनर्जी का इस्तेमाल किया एपोप्लास्ट मतलब को ये मिनरल्स ट्रांसपोर्ट गसन फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू द सेल वाल
which occurs through ion channels or transmembrane proteins that occurs as selective pores. उसके बाद फ्री स्पेस से एंटर होता है into the cytoplasm और from cell to cell through the plasmodesmata, उसको कहते हैं सिम्प्लास्ट. सिम्प्लास्ट एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है. That is simply called as apoplastic and symplastic pathway. Now the movement of ions is commonly called as flux. अगर इनका बाहर का मूवमेंट होगा that is called as influx, और अगर वो बाहर जाएंगे उसको कहते हैं हम इफ्लक्स. याद छुथावन मूवमेंट ऑफ आयन्स या सेलन मज गसान. द मूवमेंट ऑफ आयन्स इन सेल्स इज कॉमनली कॉल्ड एज फ्लक्स. अत फ्लक्सस छ ज पार्ट. याद छुथावन मूवमेंट फ्लक्स. फ्लक्स क्या गो सिंपली मूवमेंट ऑफ आयन्स. मूवमेंट ऑफ आयन्स इज कॉल्ड फ्लक्स. आप मानो ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म है उसका. आप देखो यहां से आयरन बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल गया, इसको हम कहते हैं इफ्लक्स. और अगर ये एंटर हो गया, लेट सपोज सोडियम एंटर हो गया, इसको हम कहते हैं इनफ्लक्स. सिंपली गो इफ्लक्स गो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आयन्स एंड इनफ्लक्स गो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आयन्स. इफ्लक्स आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आयन्स एंड इनफ्लक्स क्या गो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आयन्स. ये आपको दिमाग में रखना है. एंड दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन. नाउ टुमारो इंशाल्लाह वी विल गो फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स.